वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा बात करेंगे, जिसमें पहले का वीडियो में पहला क्वेश्चन का पहला और पहला क्वेश्चन का दूसरा का बात कर लिए थे। उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे होंगे, उसका लिंक इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और कमेंट में भी पिन किया हुआ रहेगा, एक बार देख लीजिएगा। समझिए, अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो जाए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार का ऐड आएगा तो उसे क्लिक नहीं कीजिएगा। देखिए, इस सब हम लोग समझ चुके थे, इसमें हम लोग देखे थे, उससे थोड़ा सा और आगे भी देखेंगे। अच्छा, ये सब हम लोग देख चुके थे, पहला और दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग समझेंगे इस चीज को, पहले भी हम लोग समझेंगे, अभी भी समझेंगे। समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है अनुपातों की तुलना, यहाँ दिया हुआ ग्राफी निरूपण, यहाँ दिया हुआ बीजगणितीय का जो मतलब होगा सो। एक चीज खाली आपको ध्यान देना है, जो इसमें बताया जाएगा उसे ध्यान से समझिएगा बस। इसलिए कि चूंकि इसका यूज दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन तक है, एकदम अच्छा से है। अगर तीनों अनुपात यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा तो रेखाएं संपाती हो गई। संपाती मतलब वही दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो तो उसको बोलेंगे संपाती रेखा। और उसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक होगा, मतलब बहुत प्रकार का हल हो सकता है। उसका जो उसे बोलेंगे हम लोग क्या है, तो संगत है। याद रखिएगा, संगत का दो कंडीशन है, चाहे तीनों अनुपात बराबर हो जाए या फिर तीनों अनुपात बराबर ना हो, तभी संगत रहेगा। यानी कि पहला कंडीशन क्या है, तो तीनों अनुपात बराबर, और तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा, तभी वह संगत होगा। और जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो उसका केवल एक ही हल होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है और प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछता है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसका जो हल होगा एक होगा, अनेक होगा, कि कोई हल नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या संगत है असंगत है, ऐसा करके पूछता है वो। इसलिए ध्यान से समझिएगा, अगर क्या बताए कि तीनों अनुपात बराबर है तो रेखाएं संपाती होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल, असंगत होगा। अब अगर तीनों बराबर नहीं भी है तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी होगी, केवल एक हल होगा और तब भी संगत होगा। लेकिन जो तीसरा कंडीशन इसमें बन जाएगा, यानी दूसरा नंबर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है कि दो को बराबर होगा, यानी ए और बी वाला बराबर और सी वाला बराबर नहीं होगा, तब रेखाएं समानांतर होगी और उसका कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। ठीक है, उसे असंगत, वह असंगत होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे, अनुपात निकाल करके कि अनुपात तीनों बराबर है बोल देंगे संगत है, बराबर नहीं है फिर भी बोलेंगे संगत है। और अगर बराबर होगा और बराबर नहीं भी होगा, यानी A1 और B1, ए और बी वाला बराबर हुआ और सी वाला बराबर नहीं तो बोल देंगे संगत नहीं है। अब समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन कि अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करने के लिए बराबर नहीं होना चाहिए, समानांतर है, समानांतर के लिए A1 A और B वाला बराबर होगा, C वाला बराबर नहीं होगा। संपाती के लिए तीनों बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसको, यहां से देखिए तो जो x के साथ जो गुना होता है उसको a बोलते हैं। तो जब दो को समीकरण दिया हुआ है तो इसका नाम दे देंगे, एगो A1 होगा, एगो B1 होगा और एगो C1 हो जाएगा। ये तीनों होगा समीकरण x से, यानी x के साथ जो गुना है वो 5 है तो A1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। y के साथ जो गुना है -4 है तो B1 का वैल्यू -4 हो जाएगा। और अकेले जो बेचारा घूमल चल रहा है वो C होता है, और पहला समीकरण में इसीलिए उसका नाम C1 रहेगा और 8 है। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें A1 नहीं A2, इसमें B1 नहीं B2, इसमें C1 नहीं C2, चूंकि दूसरा समीकरण के लिए है। x के साथ जो गुना है 7 वो A2 हो जाएगा, y के साथ जो गुना 6 है वो B2 हो जाएगा, और जो अकेले बेचारा घूमल चल रहा है वो C2 होगा, यानी कि -9 होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, इस तरह करके चेक करेंगे। हम लोग लिखेंगे इस तरह, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2
बराबर C1 बटा C2। अब देखिए A1 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 5, A2 का वैल्यू कितना बोलेंगे 7, बराबर B1 का वैल्यू कितना बोलेंगे -4, B2 का वैल्यू कितना बोलेंगे 6, C1 का वैल्यू कितना बोलेंगे 8 और C2 का वैल्यू कितना बोलेंगे -9। अब देख सकते हैं आप कि कोई एंगल से ये तीनों बराबर नहीं, इसको काट भी दीजिएगा फिर भी बराबर नहीं होगा। यानी कि काटने के बाद कितना आया है तो देखिए काटने के बाद जो लिखा गया है वो लिख सकते हैं हम लोग 5/7 इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 8/-9। ये बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो लिख दीजिए कि जो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी लास्टली लिख सकते हैं हम लोग कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 का। अब पीछे देखिए कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है तो रेखाएं क्या करती है तो प्रतिच्छेदी करती है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, याद रखिएगा प्रतिच्छेद करेंगे। रेखाएं क्या करेंगे तो प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने का क्या है उसका कंडीशन, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 का। आगे देखिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से A1 का वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 9, यहाँ से B1 का वैल्यू कितना तो बोलेंगे 3 और C1 का वैल्यू कितना होगा तो 12। देखिए समीकरण 1 से छाट लिए, अब समीकरण 2 से छाटिए। A2 का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा 18, B2 का वैल्यू निकालिएगा आएगा 6 और C2 का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा 24। अब हम लोग अनुपात चेक करते हैं। अनुपात क्या लिखेंगे तो बोलेंगे A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर C1/C2। अब लिखिए A1 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 9 और A2 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 18। इसका वैल्यू कितना है B1 का तो बोलेंगे 3 और B2 का कितना है तो बोलेंगे 6, C1 का कितना है तो बोलेंगे 12 और C2 का कितना है तो बोलेंगे 24। बात समझिए, इतना सारा लिखते हुए भी हम लोग इसको काट पीट करेंगे। कैसे काटेंगे बोलेंगे, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। कितना अच्छा लगा काटने में, चूंकि कट रहा था इसलिए काट दिए। अब समझिए लिखेंगे 1/2 बराबर होगा 1/2 बराबर होगा 1/2। 1/2 घर से नहीं लिखे हैं, जो काट का है उसी को लिखे 1/2 1/2। अब आप ही लोग बताइए तीनों बराबर है कि नहीं है तो बोलेंगे हाँ बराबर है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 का, वो भी बराबर है C1/C2 का। जब तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या होगी, तो जब तीनों अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, लिख देंगे रेखाएं समपाती होगी, लिख देते हैं क्या होगी तो रेखाएं समपाती होगी, समपाती होंगी। आगे देखिए अब देखेंगे दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, उसमें से भी A1 का वैल्यू निकालेंगे। A1 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 6, B1 का वैल्यू कितना है B1 का पहला समीकरण में बोलेंगे -3 और C1 का कितना है तो बोलेंगे 10। उसी तरह यहाँ से निकालिए A2 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 2 और B2 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे y के साथ कुछ नहीं गुना है तो -1 गुना होगा, बोलेंगे -1 और C2 का वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 9 होगा। अब देखिए समझिए ध्यान से, अब हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1 का वैल्यू है 6 और A2 का वैल्यू है 2, B1 का वैल्यू है -3 और -1 है B2 का, C1 का वैल्यू है 10 और C2 का वैल्यू है 9। अब देखिए काट पीट के कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तभी ठीक। देखते हैं काट पीट, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो काट का आया होगा उसे गौर करके देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे देखिए 3/1 है, ऐसे लिखेंगे 3/1 बराबर होगा, यहाँ भी 3/1 है, देखिए 3/1 बराबर, यहाँ 10/9 है, लिखेंगे 10/9। अब दो को तो बराबर है, यानी लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। चूंकि तीसरा बराबर नहीं है और दो को बराबर है, तो आप ही लोग देखिए कि वैसा कंडीशन जब दो को यानी A1 और A2 वाला बराबर होगा और A1 और B1 वाला बराबर होगा और C वाला बराबर नहीं होगा तो रेखाएं क्या होगी तो रेखाएं समानांतर होगी। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग कि रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं समानांतर होगी, रेखाएं
समानांतर होगी। अब आगे समझिए, इसका दूसरा का तीनों क्वेश्चन है। अब तीनों में हम लोग को क्या पूछा था कि अनुपात पहले निकालिए। अनुपात निकालने के बाद अगर तीनों बराबर होगा तो समपाती, दो को बराबर और एक को बराबर नहीं होगा तो समानांतर, और एक को बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब आगे हम लोग को पूछा है तीसरा में संगत और असंगत के लिए, फिर से वही काम करना पड़ेगा। सिर्फ जो लास्ट में लिख रहे थे ना कि रेखाएं समानांतर होगी, समपाती होगी, यहाँ पे संगत और असंगत खाली लिखना है बस। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ से a1 का वैल्यू निकलेगा तो कितना होगा तो बोलेंगे 3, b1 का वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 2, और इसको इधर लेके आएंगे, 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। चूंकि आप लोग बोलेगा बात आपको ज्यादा दिख रहा है, -5 लिख रहे हैं, बोलेंगे देखिए जो दो चार वाला रैखिक समीकरण है उसका जो रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी कि दाहिने साइड 0 होना चाहिए। ये जब यहाँ दाहिने साइड 0 बनाएंगे तब 5 को इधर लाके -5 करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ भी इसका क्या होगा तो बोलेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होगा 0। तो यहाँ जो +7 है उसको इधर लाके -7 करना होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि बराबर के दूसरे साइड अगर नंबर है तो उसको इधर ला करके माइनस करना पड़ेगा। देखिए a1 का वैल्यू 3 हो गया, b1 का 2 हो गया, c1 का कितना हो जाएगा तो बोलेंगे -5 होगा। इसी तरह वहां से a2 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, b2 का वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे -3 होगा, और c2 का वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे -7 होगा, क्योंकि 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम लोग अनुपात चेक करते हैं। अनुपात चेक करने से पहले ही हम लोग लिख लेंगे पहले अनुपात को कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए a1 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 3 है, a2 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 2 है, b1 का वैल्यू कितना है 2 है, b2 का -3 बराबर a1 का -5 और c1 का -5 और c2 का -7। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए और जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। अब हमको लग रहा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। कैसे लिख देंगे हम लोग, लिख देते हैं हम लोग, लिखेंगे 3 बटा 2 बराबर 2 बटा -3 बराबर 5 बटा 7। अब देखने से आपको लग रहा होगा कि एक भी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो काट दीजिए इसको। जब काटेंगे उस तरह लिखेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू होगा c1 बटा c2। जब बराबर नहीं होगा वैसा कंडीशन में रेखाएं क्या होती है या फिर युग्म उसका क्या होता है तो बोलेंगे संगत युग्म होता है। क्यों युग्म होता है? संगत युग्म, संगत युग्म है। रेखाएं का जो युग्म है यानी रेखा जो जोड़ा में है वो संगत है, याद रखिएगा। संगत होने का दो कंडीशन है, पहला कि तीनों चाहे बराबर हो जाए, तीनों अनुपात, दूसरा चाहे तीनों अनुपात बराबर ना हो। अगर बराबर भी है और बराबर नहीं भी है तब हो जाएगा वो असंगत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में भी उसी तरह है, यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 8 को बाएं साइड लाएंगे तो -8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे a2 बराबर 4, b2 बराबर हो जाएगा -6, देखिए b2 का वैल्यू -6 और c2 का वैल्यू होगा -9। चूंकि 9 को जब बाएं साइड लाएंगे तो -9 हो जाएगा। अब आगे देखिए, लिखेंगे a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अब वैल्यू देखिए तो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 4 है बराबर b1 का वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू -6, c1 का वैल्यू -8 और c2 का वैल्यू -9 है। और जो कटने वाला है उसको काट दीजिए और जो बच जाएगा उसको लिख दीजिए। देखिए कौन कौन कटेगा तो बोलेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएगा और 8 और 9 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग, बोलेंगे 1 बटा 2 बराबर होगा फिर से 1 बटा 2 और नहीं होगा बराबर 8 बटा 9 का, यानी कि a1 बटा a2 इक्वल टू है b1 बटा b2 का और नोट इक्वल है c1 बटा c2 का। बात समझे? यानी कि दो को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। जब वैसा कंडीशन होता है कि बराबर भी हो और बराबर नहीं भी हो तो युग्म असंगत होगा। रेखा को जो युग्म है असंगत होगा, याद रखिएगा। कौन संगत? बोलेंगे असंगत है। क्या है असंगत? जो रेखा का दो समीकरण दिया हुआ है, युग्म मतलब तो जोड़ा, जो दोनों दिया हुआ है वो असंगत है। संगत का दो कंडीशन, चाहे तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो। तो तीनों कौन?
तो बोलेंगे जो A1 A2 B1 B2 निकाल रहे हैं ना, ये तीनों बराबर हो गया तो संगत होगा, चाहे बराबर नहीं भी होगा तब भी संगत होगा, और बराबर भी हो और बराबर नहीं भी हो, दोनों बतिया रहे तो असंगत होगा। इसका तीसरा देखिए, यहां से A1 का जो वैल्यू होगा 3/2 होगा, B1 का भी वैल्यू होगा 5/3 होगा, और C1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो -7 होगा। यहां से निकालिए, A2 का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा, B2 का जो वैल्यू होगा -10 होगा, और C2 का वैल्यू इधर माइनस आके -14 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से वैल्यू जैसे निकालेंगे, लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब अनुपात को हम लोग लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे इस तरह 3/2, फिर बट्टा में क्या जाएगा बोलेंगे 9 बराबर 5/3, बटा में कौन जाएगा बोलेंगे -10 बराबर, यहाँ पे जाएगा -7, बटा में कौन जाएगा बोलेंगे -14। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, ध्यान से समझ, जो कटने वाला उसको काट दीजिए। कैसे कटेगा देखिए, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और जो यहाँ 3 बचा हुआ है वो 2 के साथ हो जाएगा गुना। अब देखिए ये जो है 5 एकम 5 और 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये जो 2 बचेगा वो 3 के साथ हो जाएगा गुना, ये 3 के साथ होगा गुना, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी हो जाएगा 14। देखिए क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे कट के बचा हुआ 1/2 और 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 बराबर, यहाँ पे 1/, यहाँ देखिए माइनस है, -3 और 2 गुना होगा तो हो जाएगा 1/-6 बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया है तो सिर्फ आया 1/2। अब देखिए जब भी ऐसा हो कि तीनों बराबर ना हो, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है तो 1/2 है तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे इस तरह कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ऐसा होगा बराबर हो तीनों या बराबर ना हो तीनों, तो वैसा कंडीशन में जो रेखाएं का युग्म होगा उस संगत होगा। यानी रेखाएं का युग्म क्या होगा, लिखेंगे रेखाएं का युग्म कैसा होगा तो बोलेंगे संगत होगा, संगत। तो बोलेगा संगत कहां से कैसे जाने, संगत का 2 कंडीशन, चाहे तीनों अनुपात बराबर हो जाए या तीनों अनुपात बराबर ना हो। अगर तीनों अनुपात बराबर हो गया तभी संगत होगा, नहीं होगा तभी संगत होगा, लेकिन बराबर भी हो और बराबर ना भी हो तो संगत नहीं, असंगत हो जाएगा। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है, तीसरा का देखिए, लिखेंगे A1 का वैल्यू होगा 5 और B1 का वैल्यू हो जाएगा -3 और C1 का वैल्यू देखिए 11 आएगा, बाएं तरफ हो जाएगा -11। यहाँ से A2 का वैल्यू हो जाएगा -10, B2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और C2 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे है -22, इधर आकर हो जाएगा +22। अब देखिए हम लोग लिखेंगे A1 बटा लिखेंगे A2 बराबर लिखेंगे B1 बटा लिखेंगे B2 C1/C2। अनुपात लिखने के बाद लिखेंगे A1 का वैल्यू है 5, A2 का वैल्यू है -10, B1 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू है 6 है ना, B1 का वैल्यू है -3 बराबर, C1 का वैल्यू है -11 और C2 का वैल्यू है +22। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत बार माइनस प्लस यहाँ आया है, तो 5 से कटेगा तो 1 2 बार में कटेगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 11 एकम 11 11 दूनी 22। अब आगे समझिए कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या क्या बराबर है या क्या क्या बच गया। यहाँ पे है -1/2 होगा, क्योंकि जो माइनस नीचे है ऊपर ले जाते हैं उसको, लिखेंगे -1/2 बराबर, यहाँ भी -1/2 बचेगा बराबर, यहाँ भी -1/2 बचेगा, यानी कि तीनों बराबर है। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों अनुपात हो गया बराबर। जब तीनों अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं क्या होंगे, तो रेखाएं संगत होंगी, रेखाएं संगत होंगी या होंगी, जो भी लिखना है। और बराबर नहीं भी रहता तब भी संगत होता। तीसरा के 11 क्वेश्चन छूट गया, देखते हैं। लिखेंगे A1 का वैल्यू, पहला समीकरण से A1 का वैल्यू 4/3, B1 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 2 और C1 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 8, नहीं -8 होगा, क्योंकि दाहिने तरफ 8 है, बाएं तरफ आके -8 होगा, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by +
सी बराबर 0। जब पहला समीकरण के लिए लिखना होगा यहाँ पे 1 1 लगा देंगे, लिख देंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर दूसरा समीकरण के लिए तो a2x b2y c2 बराबर 0। इस तरह करना पड़ता है, यानी कि दाहिने साइड सिर्फ और सिर्फ रहेगा 0, तो 8 को इधर उठा के लाएंगे तो -8 हो जाएगा। उसी तरह उसको लिखेंगे दूसरा समीकरण के लिए, लिखेंगे a2 बराबर 2 होगा, b2 बराबर हो जाएगा 3 और c2 बराबर हो जाएगा -12। अब हम लोग लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरह 4 बटा 3 है a1 का वैल्यू, और a2 का वैल्यू कितना बोलेंगे 2 है, बराबर b1 का वैल्यू कितना बोलेंगे 2 है, और c2 का वैल्यू कितना बोलेंगे 3 है, और c1 का वैल्यू कितना बोलेंगे -8 है, और c2 का वैल्यू कितना बोलेंगे -12 है। जो कटने वाला उसको काट दीजिए। कौन कौन कटेगा, पहले इसको उड़ा दीजिए, माइनस माइनस 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, ये 2 बटा 3 नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए क्या है ऐसे, यहाँ पे 2 बटा 3 है, ठीक है, लिखेंगे 2 बटा 3 बराबर, यहाँ भी है 2 बटा 3 बराबर, यहाँ भी है 2 बटा 3। अब तो तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर है तब लोग लिखेंगे इस तरह कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। जब तीनों बराबर होगा तो रेखाएं क्या होंगी, तो रेखाएं का युग्म संगत होंगी, संगत होंगी। चाहे तीनों बराबर हो तभी संगत, या बराबर ना होगा तीनों तभी संगत। अब तो नहीं है। चौथा का अब है वो कल देखेंगे हम लोग। आज का वीडियो में यहीं तक। क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा आज हम लोग हल किए हैं। दूसरा में टोटल 3 क्वेश्चन था और तीसरा में टोटल 5 क्वेश्चन है। टोटल आज हम लोग 8 क्वेश्चन हल किए हैं। और अभी तक वीडियो नहीं देखे होंगे क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, तो एक बार देख लीजिएगा। कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ रहेगा।